अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, 1.5 एक्सरसाइज हमारी बनी हुई है, लेकिन उसमें से कुछ सवाल मिसिंग हैं क्योंकि ज़ाहिर है किताब पहले मौजूद नहीं थी, अब आ गई भी है। तो उसमें से जो सवाल मिसिंग हैं मैंने कहा उनकी अलहदा से वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो थी। आलमोस्ट जो है अभी भी जो पहले पार्ट 1 बना हुआ है वो तकरीबन 1.5 घंटे का है। ठीक है, तो दोबारा से इतनी बड़ी हिम्मत करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और वो बड़ा इजीली आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, और क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर 16 है और 17 है। ये एक्स्ट्रा सवाल हैं, यानी समझ लें कि 3 मेन बड़े सवाल और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स, एक हिसाब से फिर 6 सवाल बन जाते हैं। तो ये हमने ये 6 अलहदा से करने हैं, और उसके अंदर भी जो पहला पार्ट हुआ हुआ है उसमें ढेर सारे सवाल हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो चीज़ें आई हुई हैं। तो वो आप अलहदा से पढ़ें और ये फिर अलहदा से, और आगे से फिर जाहिर है कि आपके सारे एक्सरसाइजेज जो हैं वो न्यू वाली होंगी, तो वो आपके लिए एक ही होगी। तो चले खैर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 वाला पार्ट था, बेसिकली जाहिर है ये कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी शक्ल होती है जिसमें एयोटा है और एक वो जो है हमारा रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना था किसमें, पोलर फॉर्म में, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा होता है और साथ उसमें जो है वो मॉडुलस आर जो है वो मौजूद होता है। तो उसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। अब उसके लिए देखें, सबसे पहले तो आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ना वो प्रॉपर शक्ल में होना चाहिए, उसकी जो शेप है वो सेम प्रॉपर, एक वो जो a प्लस बी अयोटा वाली शक्ल है उसमें उसको होना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ ओवर आ रहा है, तो जब भी आपको पता है जब भी ओवर में आए तो हमें उसको रैशनलाइज करवाना होता है, ओवर को ख़त्म कराना होता है। तो ये जो ओवर आ रहा है 1 प्लस अयोटा, उसको ख़त्म कराने के लिए रैशनलाइजेशन हम लिखेंगे 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, क्योंकि ज़ाहिर इधर प्लस हो तो हम माइनस माइनस कर लेते हैं, ये आपको पहले से पता है। अब ज़ाहिर है ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई होनी है, तो दोनों 1 माइनस अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा सारे का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपको पता है ऑलवेज फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सेम फार्मूला। अब ऊपर चूंकि a माइनस बी होल स्क्वायर है तो वो जाहिर है वो फार्मूला लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जाहिर है वही जो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साथ ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको देखें ज़रा, तो ये अयोटा स्क्वायर हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 अयोटा हो गया, और नीचे अयोटा स्क्वायर किया, वैल्यू लगा लें -1, फिर ऊपर यहाँ पे भी -1 उसकी वैल्यू लगा लें, नीचे 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 1 और -1 खत्म हो जाएगा, -2 अयोटा, और नीचे 1 और 1 मिलके 2, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो जस्ट आपके पास आ जाना माइनस अयोटा। और अगर उसको प्रॉपर शक्ल में लिखेंगे तो 0 माइनस अयोटा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके पास जो रियल पार्ट है वो नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो बहरहाल प्रॉपर शेप जो है वो ये बनती है। अब ये प्रॉपर हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आ गया, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर उसकी शेप बनाई है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है उसके पोलर फॉर्म में। इसमें से इसका आर फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, और एंगल आर्गुमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आर के लिए उसका फार्मूला था कि उसका जो रियल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लें, जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लें, अयोटा के बगैर, उसके साथ जो कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं -1, यहाँ पे 1 है ना, जो नहीं लिखा होता 1 होता है, तो -1 जो है उसका स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी आर स्क्वायर होता है, वरना ये आर स्क्वायर ना लगाएं तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाते हैं। दोबारा दोनों तरीकों से। अब 0 का स्क्वायर तो खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर जाहिर है आर सिंपल आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद एंगल थीटा फाइंड करने का फार्मूला था कि अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो वो होता है tan इनवर्स y ओवर x या tan इनवर्स b ओवर a, जिस शक्ल में भी आप कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखते हैं ना x प्लस अयोटा y, तो फिर जाहिर ये फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स y ओवर x। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस अयोटा b, तो फिर जाहिर है a और b लिखें, यहाँ b लिखें ऊपर, नीचे a लिखें। ऊपर जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, नीचे रियल पार्ट होता है, ये आपने याद रखना है। और अगर प्लस माइनस भी है तो वो भी साथ लगाएं। तो tan इनवर्स, अब y कंपोनेंट हमारा यहाँ -1 है, अयोटा के साथ जो चीज़ लगी हुई है y कंपोनेंट या b कंपोनेंट वो -1 है, और x कंपोनेंट 0 है। अब 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो ज़ाहिर है उसको अनडिफाइंड कर देता है ना, इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स में कहाँ इन्फिनिटी होता है, वो 90 डिग्री पे होता है। वो कैलकुलेटर भी आपको बता सकता है, वरना वो जो एक शुरू में भी हम 9-10 से हमने एक टेबल पढ़ा हुआ है, साइन के ए 30 पे कितना है तो cos 30 पे कितना है, वो पूरा एक टेबल था, 9-10 वैल्यूज़ वो हम याद करते थे। तो वो भी अगर याद है तो उससे पता चल जाता है, और माइनस उसका जो है वो साथ रखें। साइन और tan में माइनस खत्म नहीं होता, माइनस रहता है अगर ये साथ मौजूद हो।
ठीक है, एंगल के अंदर। लेकिन अगर कॉज में अंदर माइनस एंगल के आ रहा हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो अब ये एंगल भी आ गया, आर भी आ गया, तो इसका जो फार्मूला था कि आर को हम बाहर लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, कॉज ऑफ द एंगल लिखते हैं, प्लस आयोटा साइन ऑफ द एंगल लिखते हैं। यहाँ पे हम फिर वो क्वाड्रेंट्स के अंदर जाने की जहमत हम नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा जो एंगल आ गया नेगेटिव में हमने जस्ट उसको लिख दिया। तो बुक के अंदर भी उसने ऐसे ही लिखा हुआ है। ये उसका 6 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 का स्क्वायर रूट ऊपर है प्लस आयोटा, 1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि हमें इसको पहले प्रॉपर सिंगल शक्ल में लेके आना है, ओवर से हम इसको रैशनलाइजेशन करवाएंगे। तो 1 + 3 अंडर रूट आयोटा है तो वो लिख के, अब चूंकि प्लस का है तो आपने माइनस माइनस लिखना है, ये ऊपर माइनस है, ठीक है। अब जाहिर है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना होता है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 का स्क्वायर रूट 1 के पास जाएगा, वही आएगा। 3 का स्क्वायर रूट जब इसके पास जाना है तो उसके पास भी है, तो दोनों स्क्वायर रूट हो जाएगा, और साथ उसका अपना आयोटा भी है, वो भी लिख लें। फिर आयोटा जाएगा 1 के पास, आयोटा 1 जार आयोटा, और आयोटा इसके पास आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपको पता है ऑलवेज फार्मूला बनता है 1 का स्क्वायर माइनस जो भी सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब इनको जरा हल करें, ये एज इट इज 3 का स्क्वायर है और साथ स्क्वायर रूट है, कट के हाली 3 आ गया, साथ आयोटा, ये भी हाली आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगा सकते हैं -1। नीचे जो है उनके स्क्वायर्स लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ गया, साथ ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 3 का स्क्वायर रूट, और 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकाल दें क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। -3 + 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आयोटा, और साथ ये वाली अमाउंट है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगाएंगे तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, 1 + 3 आ जाएगा नीचे 1 + 3 4 हो जाना है। और ये भी जो कि एक जैसी चीज़ें हैं ना, तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, 2 × स्क्वायर रूट 3, और -2 आयोटा और ओवर में 4 आ गया। अब ऊपर से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो वो 2 नीचे से कट जाएगा, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा। सो 3 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा ओवर 2, और ये जो ओवर 2 है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी तो 2 लदा कर दें। 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यहाँ 1 है तो 1/2 लदा कर दें। तो ये प्रॉपर हमारा जो शेप है कम्प्लेक्स नंबर की सिंगल फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो बन गई। अब इसका हम आर और एंगल फाइंड करेंगे। तो हमने उसको लिख लिया, और जाहिर है आर का फार्मूला a² + b², यानी दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं तो दोनों को लिखें, ऊपर जो है उनके ऊपर स्क्वायर्स लगा दें। अब जाहिर है स्क्वायर्स के रूट कट जाएगा, 3 रह गया, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर की वजह से, और 1 का भी 1 है और 2 का स्क्वायर 4। अब नीचे चूंकि 4 सेम है तो ऊपर वाली प्लस हो रही है तो प्लस कर दें, 3 और 1 4, 4 को 4 पे डिवाइड करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आर हमें 1 मिल गया। थीटा वही फार्मूला tan इनवर्स b/a या tan इनवर्स y/x, जैसे मर्जी लिख लें। तो y कंपोनेंट इसका इमेजिनरी पार्ट देखें ना क्या था, -1/2, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, वो ऊपर आना है, और जो दूसरा रियल पार्ट है इसने नीचे आना है। रियल हमेशा नीचे आता है, ये याद रखना है आपने। और 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब अगेन अगर आप कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो आप शिफ्ट tan दबाएं तो tan इनवर्स बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर उसके ओवर वाला बटन दबा लें और उसमें 1/3 का स्क्वायर रूट लिखें, तो वो आपको दे देगा कि यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री एंगल बनता है। और 30 डिग्री को रेडियंस में पाइज की शक्ल में π/6 कहते हैं, तो π/6 आप ले सकते हैं। तो एंगल -π/, क्योंकि माइनस भी है उसके साथ, तो -π/6। और यहाँ पे भी हम सीधा सीधा उसको लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर आर आएगा, कॉज ऑफ द एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ द एंगल। अब ये लेकिन वही बात है कि माइनस अगर आपने एंगल ज़रा ध्यान रखना है तो ये माइनस एंगल आपका बनता है 4th क्वाड्रेंट के अंदर जाके, क्योंकि देखें इसमें y कंपोनेंट जो है वो माइनस का है, x कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो जाहिर है कि वो इधर y नेगेटिव होता है ना, तो x पॉजिटिव, तो ये 4th क्वाड्रेंट बनता है। और 4th क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि 360 में से 30 निकाल दें तो 330 एंगल बनता है असल वाला। लेकिन यहाँ अगेन बुक में उसने वही लिया हुआ है जो एज इट इज़ आया हुआ है, तो वही रख लें, क्योंकि इसको लिखने के असल में 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो आया एज इट इज़ रख लें, और एक ये है कि इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक्चुअल वैल्यू लिखनी है तो फिर 330 एंगल लिखना पड़ेगा, तो वो 330 बनता है 11π/6। तो रहने दें, बस ऐसे ही सीधा सीधा ये वाला आंसर दे दें, इनफ है, बुक में भी उसने यही दिया हुआ है। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट भी हो गया। अब ये जो 7 वाला पार्ट है ये भी वैसा ही है, लेकिन चलें सीधी चीज़ें हैं कि 3 4 वगैरह है तो ज़रबे देने में आसानी हो जाएगी, तो इसकी भी रैशनलाइजेशन ही हमें करानी है। वही अमाउंट ऊपर नीचे, लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन ज़ाहिर है चेंज करना होता है। अब ऊपर मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ार 12, देखें सीधी सीधी, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, साथ आयोटा भी है, 4 3 ज़ार 12 है, माइनस भी उसके साथ, और 2 आयोटाज मिलकर आयोटा स्क्वायर। नीचे ऑलवेज फार्मूला 4 का स्क्वायर और ये दूसरा जो भी है,
और ये 12 हो गया, और ये 9, 16 में से 9 माइनस करा दें तो 7, और ये भी आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस ने प्लस हो जाना है, तो प्लस हो के जो है ये 12 होगा, 12 और 12 24 हो जाएंगे। नीचे भी ज़ाहिर है 3 का स्क्वायर साथ आयोटा स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, और नीचे 25 आ जाएगा। तो 24/25 एंड 7/25। तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसका आर स्क्वायर फाइंड करें, वही दोनों के स्क्वायर्स लें, कैलकुलेटर पकड़ लें, स्क्वायर्स लेते जाएं। अब नीचे सेम है, ऊपर वाले ऐड कर लें, एक जैसे हो जाएंगे। तो जब आप इसका ज़ाहिर है ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू जो है वो 1 आ जानी है। तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 नहीं होता, तो आर फिर 1 आ गया। तीनों केसेस में आर 1 नहीं आया। और एंगल के लिए फिर वही बात कि tan इनवर्स b/a या y/x, तो वो इमेजिनरी आयोटा के साथ जो चीज़ है वो ऊपर आनी है, और जो उसके बगैर वाली वो नीचे आती है। अब यहाँ से भी 25 कट कर है 7/24। अब ये चूँकि पॉइंटों वगैरह के अंदर आ रहा है, तो बुक में भी उसने इसको फर्दर हल नहीं किया, इस एंगल को ऐसे ही रहने दिया बजाय कोई प्रॉपर अशारिये में एंगल लाने के। तो फिर डायरेक्ट लिख दिया 1 cos ऑफ ये सारा एंगल, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ ये सारा एंगल। तो एज इट इज जैसे आंसर उसने दिया हुआ है वैसे ही आंसर बना देते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ क्या करना है, इफ z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर, जाहिर है कम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से ही शो करा रहे होते हैं। शो दैट के आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका जो आर्गुमेंट है वो बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट पहले भी बताया होगा कि ये जो ARG है किसको शो करा रहा होता है, सिंपल वर्ड में कह लें एंगल को करा रहा होता है, ठीक है। थीटा जो एंगल है ना, जो पीछे बार बार थीटा थीटा कह रहे हैं, वो थीटा बेसिकली एंगल को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। और उसमें अगेन छोटी सी सेग्रीगेशन है, वो मैंने शुरू में आपको बताई हुई है, तो अगेन अब बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखें, एंगल और आर्गुमेंट एक ही बात है। तो ये प्रूव करना है हमने कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनमें प्लस आता है, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनमें माइनस आता है, अगर आप उनको अलग अलग करते हैं। अब ये जो है ना प्रूफ, ये उसने एग्जाम्पल्स में या इस एक्सरसाइज के पीछे जो थ्योरी पढ़ाई हुई है ना, उसके अंदर ये दोनों मौजूद है, ठीक है। मैंने भी देखा वहाँ पे पढ़ा हुआ था, एज इट इज़ मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, क्योंकि बिल्कुल सही अच्छे स्टेप्स उसने बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ अपने स्टेप्स भी बीच में ऐड कर लिए। तो z1 को लेट कर लें जो वो है r1 cos ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। हम इसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, एंगल थीटा, क्योंकि सारे आर्गूमेंट्स चाहिए ना, जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी तरफ जाना है, तो वहाँ पे एंगल्स हैं। वो जो x प्लस आयोटा y होता है उसमें एंगल्स तो नहीं होते हैं ना, तो इसलिए यही फॉर्म लिखनी है r1, 1 इसलिए कि पहला है, और वही शक्ल जो है वो 2 के लिए कर लें ताकि दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो बन जाए। तो z2 = r2 cos θ2 एंड सो ऑन। अब करना क्या है जी, अब पहले ये देखें कि जो चीज़ प्रूफ करने लगे हैं उसमें z1 z2 मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो ठीक है हमें z1 z2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो z1 इंटू z2, जब ये इधर इंटू आया तो फिर इधर ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सारा लिखें, साथ ये सारा लिखें और बीच में डॉट लगा दें। डॉट का मतलब यही है कि मल्टीप्लाई होना है इन्होंने, तो ठीक है अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे होगा, r1 और r2 ये दोनों तो बाहर है ना, ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब अंदर इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, और बारी बारी देखें कैसे, cos θ1 इसके पास जा रहा है, cos θ1 cos θ2, फिर इसने जाना है इसके पास, तो cos θ1 sin θ2, लेकिन साथ आयोटा, फिर इसने जाना है इसके पास, क्योंकि अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा ना, तो इसलिए मैं अभी से समझा रहा हूँ। तो sin θ1 cos θ2 साथ आयोटा, फिर ये जाएगा इसके पास, तो एक तो आयोटा स्क्वायर भी होगा, और sin θ1 sin θ2, ये बड़े ध्यान से लिखना है इनको, ठीक है। तो यही मेन इसका काम है, ये अगर सही लिख लेंगे तो आपका प्रूफ जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो देखें ये सारा मैंने लिखा, 2 दफ़ा आयोटा आना है, 1 दफ़ा आयोटा स्क्वायर आना है, और एक ऐसे ही आना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई है। अब इसको थोड़ी बहुत तरतीब लगाएं, cos θ1 cos θ2 को लिखा ना, और ये जो बाहर वाली है वो भी देखें sin θ1 sin θ2 है, और इसके साथ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस sin θ1 sin θ2, इसको इसी के पास लिख लें, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और इनसे फार्मूला बनना है आगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर सारे फार्मूले हैं। अगर तो आपने पढ़ लिया हुआ तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल वहाँ पे तफसीलन हम देखेंगे उसको 10 चैप्टर में। तो इसको इसके साथ आपने लिख लेना है, और इन दोनों के साथ चूंकि आयोटा आ रहा है तो आयोटा कॉमन ले लें। तो ये जो है cos θ1 sin θ2 sin θ1 cos θ2, उनको आप ऐसे करके उसके साथ लिख लें। अब ये दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला एक ये है। ये वाला जो फार्मूला है ना, जिसमें दोनों कॉज इकट्ठे होते हैं, दोनों साइन इकट्ठे होते हैं, तो ये बेसिकली कॉज का फार्मूला है। और किस तरह से लिखा जाता है, कॉज ऑफ एंगल ये 1 और ये वाला एंगल,
इन दोनों एंगल्स को प्लस करें और बाहर कॉज लें। प्लस कब करना है? जब यहाँ माइनस हो। ये अभी से याद कर लें कि इस फार्मूले में क्या होता है, इधर माइनस हो तो इधर प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर वहाँ प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूला है कॉज का, कि जिसमें दोनों कॉज इकट्ठे, दोनों साइन इकट्ठे, और जिसमें एक साइन एक कॉज एक साइन एक कॉज ऐसी शक्ल में होगा तो वो सिर्फ साइन का फार्मूला होता है, साइन ऑफ दीज टू एंगल्स। लेकिन जो अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है, माइनस होगा तो फिर माइनस ही आएगा। ये साइन में और होता है, कॉज में और होता है। कॉज में देखें साइन अपोजिट है, साइन वाले फार्मूले में जो फार्मूले में है वही इधर आना होता है। तो बस ऐसे आ गया। अब यहीं से प्रूव है, क्योंकि देखें z1 z2 यहाँ मल्टीप्लाई की शक्ल में ना, तो इनका जो आर्गुमेंट है, इनका जो एंगल है वो भी इसी वाले का एंगल होगा ना, इसी चीज़ का, क्योंकि ये एक चीज़ बन गई हुई है तो एक चीज़ का आर्गुमेंट इज इक्वल टू। लेकिन जब इधर आते हैं तो देखें आर्गुमेंट्स ऐड हो रहे हैं, दोनों एंगल्स, थीटा जी बात कह रहा हूं ना आर्गुमेंट, तो दोनों एंगल्स देखें दोनों दफ़ा ऐड ही हो रहे हैं, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1, क्योंकि ये z1 का आर्गुमेंट है और ये z2 का आर्गुमेंट है, दोनों जमा हो रहे हैं, तो देखें जमा की शक्ल में लिख देंगे, तो यहीं से हम उसको आंसर दे देंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट जैसे पहला पार्ट किया है बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिवीजन आ गई है। वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है, तो z1 ओवर z2, तो अब जाहिर है r1 cos थीटा 1 वाला ऊपर आएगा और r2 cos थीटा 2 वाला नीचे आ जाना है। लेकिन अब यहाँ फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, जब भी अब ये देखना इसमें अयोटा आ रहा है, तो अयोटा बटे में आ गया, ओवर में आ गया, तो ओवर में जब आएगा तो फिर रैशनलाइजेशन तो करवानी पड़ेगी। तो फिर जो ये नीचे टर्म है, यही टर्म ऊपर भी, वही टर्म नीचे भी, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस। अब यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी, जो कि बड़े ध्यान से करनी है। r1 r2 को बाहर रख लें और अंदर मल्टीप्लाई, उसी तरह से cos थीटा 1 cos थीटा 2, वो देखें ऐसे लिखा, cos थीटा 1 ने जाना है इसके पास, ठीक है, cos थीटा 1 sin थीटा 2 साथ अयोटा, ये देखें cos थीटा 1 sin थीटा 2 साथ माइनस अयोटा, चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें। इसी तरह अब इसने जाना है इसके पास, ऐसे होता है ना, ये पहले इसके पास गया, फिर इसके पास, फिर इसने इसके पास, फिर इसने इसके पास, जैसे आम मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। तो अब ये जाएगा इसके पास, तो वही के sin थीटा 1 cos थीटा 2 साथ अयोटा, और इसने जब इसके पास जाना है तो वही दोनों मिलके अयोटाज अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, sin थीटा 1 sin थीटा 2, और नीचे फिर फार्मूला है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, रैशनलाइजेशन में जब भी करना है नीचे यही चीज़ बननी होती है। अब ऊपर वैसे ही इकट्ठा करना है जैसे पिछले पार्ट में इकट्ठा किया, cos थीटा 2 को लहदा कर देना, और ये वाले जो sin थीटा दोनों इकट्ठे हैं इनको भी इसके पास ले आए। अब यहाँ माइनस है, अयोटा स्क्वायर का माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, ये देखें प्लस कर दिया है, और इन दोनों में से फिर अयोटा आप कॉमन ले लें, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाली साइड है उसको पहले लिख लें, माइनस वाली को आगे लिख लें, एक ही बात है, और नीचे वही कहीं इसका स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर sin थीटा 2 का स्क्वायर। अब ये फिर फार्मूला बनेगा, ये ऊपर वाला cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि cos वाले में अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस का फार्मूला बनता है, और यहाँ चूंकि माइनस का है तो साइन का भी यहाँ माइनस का ही फार्मूला बनेगा, क्योंकि माइनस साइन में माइनस का माइनस ही रहता है, cos में माइनस हो तो प्लस का फार्मूला बनता है, ये याद रखना है। और नीचे जो है क्या बनेगा हमारा, cos थीटा का स्क्वायर माइनस, अब ये इसका माइनस आना है ना, तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, sin थीटा स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर। और ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक पहला फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों भी वही बन रहे हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो इधर नीचे 1 आ जाएगा। तो ये सारा कुछ हमने आगे लिखा होगा, ठीक है, ये देखें उसको किया, ऊपर देखें फार्मूला, इधर cos वाला इधर sin वाला, और दोनों नेगेटिव के हैं, नीचे 1 हो जाना है, उसको छोड़ देना है, और फिर हम कहेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ देखें दोनों के आर्गुमेंट्स के दरमियान माइनस आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली z1 z2 के दरमियान आर्गुमेंट के दरमियान माइनस का साइन लिखेंगे, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, z हमारा प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर है x और y की फॉर्म में, और उस z से एक नई चीज़ बना रहे हैं w, और w किस तरह क्या चीज़ बन रही है, 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा, ठीक है, ओके। शो दैट w का जो मॉडुलस है वो 1 आता है, यानी सारी चीज़ का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, 1 के। एक तो पहले हमने ये प्रूफ करना है, और उससे फिर आगे एक नई चीज़ प्रूफ, यानी 2 प्रूफ करने हैं, कि ये जब प्रूफ हो जाए तो इससे फिर ये प्रूफ करें कि z जो है वो एक्चुअल में रियल है, उसमें इमेजिनरी था ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट 0 है, y वाला पार्ट है ही नहीं है, यानी एंड प्रूव करेंगे कि y इज इक्वल टू 0। अब ये 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अब इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले मैंने ये सोचा कि z की जगह z की वैल्यू लगा देनी चाहिए,
जी की वैल्यू लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। लेकिन मैंने करते हुए फेल किया कि तो सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि करने के बाद फिर हमने इसका मॉडुलस लेना था, तो फिर ये तरीका सही नहीं है। तो जो सही तरीका है, जो आसान है, वो ये है कि जी की वैल्यू आपने नहीं लगानी, जी को वैसे ही रखना है। जब ज़रूरत पड़ेगी एंड पे जाके फिर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो W इज इक्वल टू जो ये शक्ल दी हुई है, इसी को लेके चलते हैं। अब इमेजिन करें तो ये हमारा अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है W, तो उसमें देखें अगेन ओवर आ रहा है, तो जब ओवर आ रहा है तो रैशनलाइजेशन करवा दें। तो z माइनस अयोटा है तो आप जाहिर है z प्लस अयोटा, फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला 1 से मल्टीप्लाई इन दोनों ने होना है, तो एज इट इज़ आना है। जब माइनस अयोटा z के पास गया तो z स्केयर अयोटा, ठीक है, साथ माइनस बी, और ये दोनों इसके पास गए तो अयोटा स्केयर जी हो जाएगा, साथ माइनस बी, और नीचे जाहिर है पहली का स्केयर और दूसरी का स्केयर जैसे बनना है। अब ये जी एज इट इज़ इन दोनों के साथ चूंकि अयोटा है तो इनका अयोटा आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसका अयोटा निकल गया 1 रह गया और इसका माइनस जी स्केयर रह गया। अब इसके साथ अयोटा स्केयर है, इसका माइनस आएगा, इसको प्लस कर देगा प्लस जी, और ये जी मिलके 2z हो जाएगा। नीचे भी जाहिर है -1 लगाएंगे तो इसने प्लस हो जाना है +1, जी स्केयर +1, वो नीचे आता जाएगा। अब ये हमारा W जो है वो प्रॉपर शेप में आ गया जी। ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। 2z ओवर ये हमारा रियल पार्ट है, 1 माइनस जी स्केयर ओवर जी स्केयर +1 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका हमें मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस आपको पता है रियल वाले का स्केयर लें, इमेजिनरी वाले का स्केयर लें। तो रियल जो हमारा बनता है 2z ओवर ये जी स्केयर +1, उसका स्केयर ले लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला 1 माइनस जी स्केयर ओवर ये वाला, उस सारे का स्केयर ले लें और ऊपर स्केयर रूट, तभी तो वो मॉडुलस बनेगा। अब स्केयर का जो फार्मूला है वो हम करेंगे, ऊपर सिंगल टर्म है 2 का स्केयर 4 हो जाता है, साथ जी का स्केयर, और नीचे जो जी स्केयर +1 है इसका भी तो स्केयर आना है, तो उसको स्केयर खोलने नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। और ऊपर भी देखें 1 माइनस जी का स्केयर, उसका भी स्केयर होगा, और नीचे वाली जो पार्ट है उसका भी स्केयर होना है। ये स्केयर रूट आती जाएगी साथ साथ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ज़रा थोड़ा सा लिखना पड़ जाएगा, हर स्टेप में इसने आना है साथ लाजमी। अच्छा, अब गौर करें तो नीचे वाली टर्म्स एक जैसी हैं, तो नीचे वाली जब एक जैसी हो तो ईजी हो जाता है, एलसीएम ईजी हो जाता है हमारा। तो ये हमारा एलसीएम होगा और ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएंगी। तो 4z स्केयर तो लिख लेंगे, लेकिन इसका हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, a स्केयर b स्केयर और -2ab। तो पहली टर्म 1 है उसका स्केयर, दूसरी टर्म हमारी जी स्केयर है उसका स्केयर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं वो हम लिखेंगे। अब देखें, अब थोड़ा सा टेक्निकल आपने होना है, ये भी 4z स्केयर है और ये 2z स्केयर है, तो 4z स्केयर में से 2z स्केयर निकाले जा सकते हैं, तो 4 में से 2 निकाल दें तो रोज 2 रह जाएंगे, तो 2z स्केयर, और ये 1 का स्केयर और ये z स्केयर का स्केयर एज इट इज़ रहने दें। इसको क्यों एज इट इज़ रखा है, उसकी वजह है कि जो नीचे फार्मूला है ना वही ऊपर फार्मूला बन रहा है और बनाना है, क्योंकि बनेगा तो 1 आंसर आएगा कि दोनों कट जाएंगे, और बन भी रहा है, क्योंकि देखें इसमें से a निकाल दिया तो ये रह गया। अब ये देखें a स्केयर, ये हमारा b स्केयर, ये 2ab बन रहा है, तो z स्केयर +1 का होल स्केयर ऊपर बनेगा, जो कि नीचे भी मौजूद है, तो वो ऊपर भी वही बन गया। अभी स्केयर रूट फिर साथ साथ लगाना है। अब ये है कि ये दोनों आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं, तो कट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ प्रूव हो जाता है कि W का जो एब्सोल्यूट है वो 1 के इक्वल है। अब इसी एब्सोल्यूट से इसका दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि उसका जो y पार्ट है, कंपोनेंट जो है वो 0 है, वो z बेसिकली रियल पार्ट है, उसका रियल ही है सिर्फ। तो ज़ाहिर है ये चीज़ अपने प्रूव की हुई है। अब W की जो वैल्यू थी जिसको लेके चले थे उसको लिखें। अब यहाँ ज़रा थोड़ा सा गौर करना है। अब एक तो ज़ाहिर है कि वैल्यूज़ भी लगानी है, क्योंकि x और y अब यहाँ हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ y को 0 प्रूव करना है, तो x और y चाहिए, तो z की जगह x प्लस आयोटा वाले लगाएं, यहाँ पे भी लगाएं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इकट्ठा मॉडुलस नहीं लेना। यहाँ पे ये है कि आप अलग-अलग मॉडुलस ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। अब असल में ना मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि z1 ओवर z2 इकट्ठे का सारे का इकट्ठे का मॉडुलस जो है वो बराबर होता है अकेले z1 के अलहदा से और z2 के अलहदा से मॉडुलस के बराबर होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ऊपर वाले को अलहदा मॉडुलस बना देंगे, नीचे वाले को अलहदा मॉडुलस बना देंगे, ठीक है। इससे हमारी आसानी भी होगी। आसानी इस तरह से कि अब ये नीचे वाला जो डिवाइड कर रहा है आराम से उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहना है, तो ये उधर चला जा सकता है। साथ थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं ना। तो ये देखें अयोटा से मल्टीप्लाई होना है, उसने माइनस अयोटा x और माइनस अयोटा इसके पास जाएगा तो अयोटा स्क्वायर y, तो ये दोनों आ जाएंगे। नीचे भी जाहिर है कि z की वैल्यू ये लगाई हुई है, तो ये इन दोनों में अयोटा कॉमन आता है y-1 अयोटा,
ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ऊपर में देखें फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 1 + y माइनस आयोटा एक्स, 1 + y माइनस आयोटा एक्स। ये थोड़ा हमने ज़रा सिंप्लीफाइड कर लिया है। अब सिंप्लीफाइड कर लिया है ना, तो अगला काम अब ये है कि अब इसको ऊपर लेके जाएं उस तरफ, ठीक है, क्योंकि अब ये जब उधर जाएगा तो उसके साथ ज़ाहिर है उसने मल्टीप्लाई होना है, तो ये उधर जाके 1 के साथ, लेकिन अब मैंने साथ ही उसका मॉडुलस भी ले लिया है। मॉडुलस आपको पता है ना किस तरह से लेते हैं कि जी रियल पार्ट, अब देखें ये 1 + y है, रियल पार्ट उसका स्क्वायर लें, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है -x, उसका स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर रूट, तभी मॉडुलस बनेगा। और इसका मॉडुलस उस साइड पे जाके होना है ना, तो x जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, y - 1 उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अब चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर दोनों तरफ लें तो स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है, तो अंदर वाली चीज़ें रह जाएंगी। अब इनका स्क्वायर है तो खोल देते हैं, वही बात a² b² 2ab 1 का स्क्वायर प्लस 2 × ab ज़ाहिर है 2y, और साथ y है तो उसका स्क्वायर, और x का भी स्क्वायर क्योंकि वो अकेला है, इसको भी इसी तरह से x का स्क्वायर, इसका भी फार्मूला a² b² और 2ab - 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि 1 और 1 कटेगा क्योंकि एक जैसे हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ चीज़ें एक जैसी हों तो वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब एक ने उठ के दूसरी तरफ जाना है तो साइन चेंज होना होता है, तो वो कट जाती हैं आपस में। ये 2y और सॉरी 2y नहीं कट रहा, y² और y² एक जैसे हैं, x² और x² एक जैसे हैं, तो इधर 2y रह गया ये वाला, और इधर से -2y रह गया। अब चूंकि ये -2y इधर जाएगा तो प्लस का 2y, तो 2 और 2y 4y, तो 4y = 0, और 4 भी जाके उधर जाके ज़ाहिर है 0 के साथ डिवाइड जब करेगा तो उसने भी खत्म हो जाना है। y = 0, यही हमें प्रूव करना था कि y पार्ट उसका 0 है, तो z चूंकि इस शक्ल में था तो y पार्ट 0 होगा, तो z सिर्फ x रह जाएगा जो कि सिर्फ रियल है। तो इस तरह से करके इसके दोनों पार्ट जो है ये प्रूव करेंगे। और ये 17 वाला ये भी हमारा प्रूफ है बेसिकली कि इसमें भी z1 और z2 जो है दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और फाइंड हमने करना है इस z2 - z1, और ये जो भी बला बनी हुई है इसका हमें एब्सोल्यूट लेना है, मॉडुलस लेना है, इसको जो भी आंसर आता है वो फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे हमें साथ थोड़ी सी उसने हेल्प की है कि z2 का अलहदा से अकेला जो एब्सोल्यूट है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, हमने अब क्या करना है, ये अंदर वाली अमाउंट है इसको लेके चलना है। अब इसको लेके जब चलना है ना, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि किसी भी चीज़ को कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई कराते हैं, ये देखना बार जो है बेसिकली कॉन्जुगेट के लिए होता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी कि ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है। ये किसी जगह प्रूफ, ये हल्का सा मैंने इस साइड पे किया हुआ प्रूफ, मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये प्रूफ हो जाता है, ये याद कर रख लेंगे, सही है, ये ओके है। किसी टाइम आप कर भी सकते हैं, आप करके देखें मल्टीप्लाई, इसकी जगह लिखें ना x + आयोटा y, इसकी जगह पे लिखें x - आयोटा y, दोनों को ज़रब दें, तो ज़रब दे के इसका जो अल्टीमेट आंसर आएगा ना वो आएगा x² + y²। ठीक है, ये आएगा। और वो देखें वो इसी ये जो मॉडुलस लिया जाता है वो यही होता है, x² + y², ऊपर स्क्वायर रूट होता है, और चूंकि ये स्क्वायर लिया हुआ है तो वो भी खत्म हो जाता है, x² + y² ही आएगा, तो दोनों तरफ x² + y² आता है। तो बहरहाल ये एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, समझें कि ये सारे का सारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें उसके मॉडुलस का स्क्वायर है ना, तो ये देखें ये सारी चीज़ का मॉडुलस और ऊपर स्क्वायर। अब वो किसके बराबर होता है कि जी ओरिजिनल वो जो है हमारा कम्प्लेक्स नंबर और साथ उसका कॉन्जुगेट, तो जो ओरिजिनल है ये वाला वो लिखेंगे, साथ उस सारे का देखें ऊपर में हमने बार लगा दिया कॉन्जुगेट कि ओरिजिनल इनटू कॉन्जुगेट = उस ओरिजिनल का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको यूज़ करते हुए हम हल करेंगे। अब हल करते हुए, अब ये तो आज़ाद है ना, पहले इसके ऊपर ये जो कॉन्जुगेट है इसको हल करेंगे। अब पहला स्टेप ये होगा कि ये जो कॉन्जुगेट है ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ये भी प्रॉपर्टी है कि कॉन्जुगेट जो है ये देखें कंबाइंड कॉन्जुगेट हो तो अलग-अलग कॉन्जुगेट्स किए जा सकते हैं, तो वो हम यही करेंगे, ऊपर वाले की छतड़ी अलग कर देंगे, इसकी छतड़ी अलग कर देंगे कॉन्जुगेट की। अब उनके अंदर से देखें तो z2 - z1 है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है कि प्लस या माइनस हो रहे हो तो उनको हम अलग-अलग कर सकते हैं, तो अलग-अलग कर दिया उनको। अब नीचे वाले का जब कॉन्जुगेट लेना तो 1 तो बेचारा है ही रियल नंबर, तो रियल का कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, 1 को छोड़ दें, इस वाले का कॉन्जुगेट लेना है। अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों के ऊपर जब बार लगाना है, z1 के ऊपर पहले से बार लगा हुआ है, उसका कॉन्जुगेट पहले ही बना हुआ है, तो उसके ऊपर एक और बार लग जाना है, और z2 के ऊपर नहीं लगा हुआ ना तो उसका ये वाला बार जो है उसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँचेंगे तो जो डबल बार होता है वो वापस ओरिजिनल के बराबर होता है। ये ऐसे ही है जैसे वो मैट्रिसेस के अंदर ट्रांसपोज लेते हैं, तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है।
तो यहाँ पे भी यही है कि एक दफ़ा आपने उसको कॉन्जुगेट लिया, अब देखें ना x प्लस आयोटा y है, कॉन्जुगेट लेंगे x माइनस आयोटा y, अब उसका फिर कॉन्जुगेट लें तो फिर x प्लस आयोटा y, ओरिजिनल चीज़ आ जाती है। तो z1 का जो डबल बार है वो z के 1 के बराबर हो जाएगा और इस तरह से। अब जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई ऊपर वालों को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, बस ये ध्यान से ज़रब दिलानी है। z2 इंटू z2 बार, ये देखें z2 इंटू z1 बार, ये देखें साथ उसका माइनस भी है, z1 z2 बार, z1 z2 बार साथ माइनस भी है उसका, और फिर ये दोनों माइनस निकले प्लस z1 और z1 का बार, z1 z1 का बार, ऐसे नीचे भी इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों एज इट इज आएंगी, पहले वो लिख लें एज इट इज। फिर z1 z2 जा रहा है 1 के पास तो z1 z2, z1 z2 इसके पास जा रहा है तो z1 का बार z2 z1 z2 जैसे है ना ये दोनों एज इट इज लिख लें। और इसके बाद थोड़ा सा गौर करें, अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये दोनों z2 हैं लेकिन एक ये ओरिजिनल z2 है, ये z2 का बार है। तो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा कि ओरिजिनल जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है और साथ उसका कॉन्जुगेट हो तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, मॉडुलस के बराबर आ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वो मॉडुलस के बराबर हम उसको ले आएंगे कि ये z2 है और ये z2 बार है तो ये z2 का मॉडुलस बन जाएगा। इसी तरह से ये जो है ये z1 का मॉडुलस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके हम उसको लिख सकते हैं। तो ये मॉडुलसेस हो जाएंगे, ये दोनों अंदर वाले एज इट इज़ रहेंगे और नीचे वालों में भी यहाँ पे इनको कंबाइन करेंगे। देखें z1 के साथ z1 का बार है, z2 के साथ z2 का बार है, तो यहाँ पे भी z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस बनेगा। और वो देखें ये मॉडुलस, एक ये मॉडुलस बना है, एक ये बना है और एक यहाँ पे बनना है। ये दरमियान वाली ने एज इट इज़ रहना है, इस वन ने भी एज इट इज़ रहना है पिछले स्टेप के हिसाब से। अब यहाँ पे ये है कि z2 का मॉडुलस उसने बताया हुआ है कि वो 1 के इक्वल है, ठीक है, ये सवाल के अंदर मौजूद है। तो z2 का मॉडुलस यहाँ 1 लिख दें, ठीक है। और किधर गया z2, ये नीचे पड़ा हुआ है z2, तो उसका मॉडुलस भी 1 लगा देंगे, यहाँ 1 लगा देंगे तो z1 का मॉडुलस तो है उसकी जगह पे। और देखें अब जब ये मॉडुलसेस आप ये दो लगाएंगे इनकी जगह पे 1 1, तो दोनों रकमें ऊपर नीचे एज इट इज़ बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल एक जैसी। और आपको पता है जब एक जैसी हो जाए तो फिर आपस में कट जाती हैं, तो कट के उनका आंसर 1 आ जाता है। तो इस तरह से ये भी 17 वाला प्रूफ है। प्रूफ थोड़े से कई दफ़ा मुश्किल होते हैं लेकिन 2-3 दफ़ा जब आप स्टेप्स करते हैं तो आपको याद हो जाते हैं कि कब क्या करना है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़, एक ये प्रॉपर्टी, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी डबल वाली भी, ये सारी मैंने यहाँ लिख दी हुई हैं, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारी 1.5 कंप्लीट हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।